हमारे विभाग के तरफ से पहली बार सोनपुर मेला में नियोजन मेला लगाने जा रहे हैं। हमारे श्रम संसाधन विभाग के तरफ से आपके पूरे बिहार में 31 जिलों में लगातार 15 तारीख से नियोजन मेला लगाए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके स्टार शिवम। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार जो नौकरी बांटने का सिलसिला है वो जारी है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से बिहार में नौकरी बांटने का जो सिलसिला है, इसी को देखते हुए श्रम संसाधन विभाग बिहार के तमाम ज़िलों में जो रोजगार मेला है वो लगाने जारी है। सर, क्या कुछ मकसद है इस रोजगार मेले का? देखिए, जिस तरह से इस राज्य में और देश में बेरोजगारी बढ़ी है, देश के जो आला कमान है उन्होंने वादा किए थे, 2014 में वादा किए थे कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे। 2014 और अभी मिला लीजिए 2022 है, 8 वर्षों में 2 करोड़ के हिसाब से 16 करोड़ नौकरियां इस देश के युवाओं को, लोगों को मिलना चाहिए था। रोजगार तो मिला नहीं, नौकरी तो मिला नहीं, उल्टा नौकरी छीना गया। जब बिहार सरकार में हमारे परम आदरणीय गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता, बेरोजगारों के हमदर्द, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू ने और हमारे परम आदरणीय बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब इस राज्य में नौकरियां देना शुरू किए, लोगों को जब नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किए, तब जाकर के वहां मोदी जी ने मात्र 16 करोड़ के जगह पर 75,000 लोगों को नौकरी नियुक्ति पत्र देने का काम किए। तो जो 16 करोड़ के हिसाब से 75,000 वो 1% भी नहीं होता है। आधा % भी होता तो 8 लाख होता। 1% का 22वां भाग, 1% का, उनके वादे के हिसाब से 1% का 22वां भाग जो होता है, मात्र लोगों को 75,000 लोगों को नौकरी देने का काम किए। लेकिन हमारे परम आदरणीय तेजस्वी बाबू चुनावी सभा में भी जो बोले थे, जो वादा लोगों से किए थे, उस वादा के हिसाब से एकदम कायम है। और उसमें परम आदरणीय हमारे नीतीश बाबू जो हर तरह से गरीबों को, नौजवानों को, पढ़े लिखे बेरोजगार भाइयों को नौकरी देने के लिए तत्पर है। और हमारे श्रम संसाधन विभाग के तरफ से आपके पूरे बिहार में 31 जिलों में लगातार 15 तारीख से नियोजन मेला लगाए जाएंगे और बेरोजगार भाइयों को कंपनियों के द्वारा उनको नौकरियां देने का कार्यक्रम है। और ये लगातार 31 दिनों तक चलता रहेगा। और इसमें हमारे तरफ से पहली बार, हमारे विभाग के तरफ से पहली बार सोनपुर मेला हरिहर क्षेत्र मेला में पहली बार उस मेला में हम लोग नियोजन मेला लगाने जा रहे हैं। ये हम नौजवानों को, बेरोजगारों को दुख को समझ रहे हैं। मेरा प्रयास, मेरे विभाग के तरफ से ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंपनी के द्वारा नौकरियां मिले, ये हम लोगों का प्रयास है। सर, कौन कौन से सेक्टर में युवाओं को नौकरी दी जाएगी और कौन कौन से कंपनियां जो हैं वो बिहार आ रही हैं? देखिए, भारत के लगभग 56 कंपनियां जो है इस नियोजन मेला में अनुरोध किया है कि हम लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं। तो भारत के तमाम बड़ी कंपनियां जो है सोनपुर मेला के नियोजन मेला जो लगाए जाएंगे उसमें वो आ रहे हैं और बेरोजगार भाइयों को एक मुश्त वहाँ नौकरियां जो है कंपनी में मिलेगी। तो मतलब सर, कौन कौन सा सेक्टर होगा? मतलब कि जितने भी युवा हैं वो अलग अलग सेक्टर में तो नौकरी चाहेंगे।
सभी सेक्टर में जो कंपनी वो लोग आएंगे उनको क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह का नौकरी देना चाहेंगे, किस तरह का, तो ये सारे तरह के हमारे जो है बेरोजगार लोग पहुंचेंगे और वहाँ वो लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ किस किस क्षेत्र में वैकेंसी है, तो उस वैकेंसी के आधार पर यहाँ जो है लोगों को नौकरी मिलेगा कंपनी में। और महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होगा सर? देखिए, हम लोग तो महिला पुरुष में बांटने नहीं जा रहे हैं। हम लोग जितना पुरुषों के लिए है उतना ही हम लोग महिलाओं के लिए हैं। और हम लोग प्रयास करेंगे कि उस जो भी नियोजन मेला जिलावार जो लग रहे हैं उस मेला में भी और सोनपुर हरिहर क्षेत्र मेला में भी जो नियोजन मेला लग रहे हैं, हम तो कहेंगे कि बराबर की भागीदारी हो, लेकिन कंपनी वाले तय करेंगे, योग्यता के आधार पर उनको नौकरियां वहां कंपनी वाले लोग देंगे। सर, आपने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार आप भी कह रहे हैं और हम भी ये देख रहे हैं कि नियुक्ति पत्र जो है वो लगातार बांटा जा रहा है। तो लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन में कई जो स्किल्ड मजदूर थे वो भी बिहार लौटे थे और उन्हें बिहार की सरकार से आस था, उनके लिए आप क्या कुछ खास करेंगे सर? देखिए, ये जो नियोजन मेला लग रहे हैं वो उन्हीं बेरोजगार भाइयों को मद्देनज़र ये नियोजन मेला लगाया जा रहा है कि जो लोग मान लेते हैं कि लॉकडाउन में काम नहीं रहने की वजह से जो कंपनियां उनको निकाल दिया था या किसी भी कारण से वो लोग बिहार वापसी कर गए, तो हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि वो देश के सारे जो 56 कंपनियां अनुरोध अभी तक किए हैं, आगे भी और हो सकता है कि इसकी संख्या बढ़ सकता है, तो हम लोग यही कोशिश हम लोगों का है कि बिहार के जो श्रम संसाधन विभाग के तरफ से ये जो नियोजन मेला लगेंगे उसमें हम अनुरोध करेंगे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार भाइयों से कि आप सभी लोग आएँ और योग्यता आप में है और कंपनी के द्वारा सिलेक्शन होना है, तो उनके योग्यता के आधार पर आप लोग खरे उतरते हैं तो आपको अवश्य ही इस सोनपुर मेला में जो नियोजन मेला लग रहे हैं उसमें और जिलावार जो 31 जिलों में हम लोगों का जो नियोजन मेला लगेंगे और वो 15 तारीख से लग रहे हैं और उसमें आप दोनों जगह आप लोग आजमा सकते हैं और उसके आधार पर आपकी योग्यता के आधार पर कंपनियों के द्वारा ज़रूर नौकरियां मिलेंगी आपको। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि जितने युवा जो रोजगार मेला लग रहा है वहाँ पे पहुँचेंगे तो उनका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कि उन्हें पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होगा? देखिए, पहले रजिस्ट्रेशन आप करा लेंगे तो ये ठीक रहेगा। आपको उसमें रजिस्ट्रेशन में आपकी योग्यताएं पूछी जाएगी, तो वो सारे चीज़ जो हम ये कंपनी वालों को उपलब्ध करा देंगे कि हमारे यहाँ इतने तरह के लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन कराए हैं और उसके आधार पर कंपनी वालों को चयनित करने में वो आसान हो जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम थे जिन्होंने पूरी जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बिहार सरकार जो है वो अच्छी खुशखबरी लाने जा रही है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं शिवम, लाइव सिटीज़ पटना।